नामांकन के दिन गुजर रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का जो औपचारिक ऐलान होना है, वो औपचारिक ऐलान न एनडीए खेमा कर पाया है, न महागठबंधन कर पाया है। इसी बीच में दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। खबर ये कि सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं और वो खेला कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ वो जा सकते हैं और उनको मनाने अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। चिराग पासवान को ज्यादा सीट देने की वजह से वो नीतीश नाराज है। तो दूसरी तरफ एक और खबर निकलकर सामने आई कि कांग्रेस और राजद में डील नहीं हो रहा है। बिना राहुल गांधी से मीटिंग के ही तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए। 73 सीटों पर कांग्रेस अड़ी हुई है, जबकि 54 से ज्यादा कांग्रेस को आरजेडी देने वाली नहीं है। ये तमाम चीजें हैं। क्या हकीकत में राजद और नीतीश का गठबंधन हो सकता है? बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों मजा चखाने के चक्कर में लग गए हैं चाचा भतीजा। ये तमाम चीजों पर आज हम आपको जानकारी देंगे, और जानकारी ना हम सूचना समाप्त करके देंगे, न प्रजातंत्र बोल कर देंगे। जो भी देंगे बिना लाग लपेट के सीधा और बेबाक बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हमने दर्शकों को यह अपील करना चाहते हैं कि अगर आप सूर्य विहार चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो तत्काल जुड़ जाइए। चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। अगर सियासी उठापटक हो या बिहार की बात हो, हर खबर सबसे पहले आपको सूर्य विहार देगा और ऑथेंटिक खबर देगा। खबरों के लिए हम रेस में नहीं है। आप देखते होंगे कि हम रेस में नहीं है, ब्रेक पर ब्रेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी बताएंगे ऑथेंटिक बताएंगे। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात अगर एनडीए खेमा की करें तो एनडीए में बात यह है कि नीतीश कुमार हकीकत में नाराज हैं। नीतीश कुमार 102 सीटों पर लड़ने वाले थे, 101 सीटों पर जो है वो 100 सीटों पर बीजेपी लड़ने वाली थी, लेकिन 101 और 101 की बराबरी हुई। अब नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, दोनों जुड़वा भाई हो चुके हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी। अब नीतीश कुमार को बात यहां तक तो गले के नीचे उतर रहा था, लेकिन नीतीश कुमार की सिटिंग सीट पर चिराग को उम्मीदवारी दे करना कि हम वहां उम्मीदवार उतार रहे हैं, वो सीट लेना नीतीश के गले का जो है हड्डी बन गया। मीडिया में भी एक खबरें चल रही हैं कि बीजेपी सरकार अपने दम पर बनाना चाहती है, इसी को लेकर पूरा बिछात बिछाया जा रहा है। तो नीतीश बैठक में नाराज हो गए। नाराज होने के बाद नीतीश जो है वो सिंबल धड़ाधड़ बांटना शुरू कर दिए, अपने पूरे कोर टीम को एक्टिव कर दिए। हालांकि ये इसके अंदर और जो बातें हैं आप नहीं जानते होंगे। नीतीश कुमार पिछले एक सप्ताह से अपने उम्मीदवारों को लगभग सिंबल दे रहे हैं, उनको कंफर्मेशन दे रहे हैं, आप क्षेत्र में जाइए। बस औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में सबसे ज्यादा शांति है, वहां हंगामा नहीं है। वहां पर सबको बोल दिया कि आप चुनाव लड़ेंगे। हाँ, कुछ पूर्व विधायकों का टिकट जरूर काटा जा रहा है, जिसको लेकर विरोध है, बाहरी और भीतरी को लेकर विरोध चल रहा है। ये बातें हैं जैसे बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर के जो विधायक है, पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह, उनके जगह पर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को चुनाव लड़ाया जा रहा है, ऐसी जानकारी है। और आनंद मोहन जैसे ही नबीनगर पहुंचते उनका जो है वहां पर विरोध देख करके जो है वो पीछे चले गए। अब औरंगाबाद में भी आज जो है विरोध प्रदर्शन है, सीएम आवास के सामने भी वीरेंद्र सिंह के समर्थक कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन नीतीश नाराज है बीजेपी से, ये सच है। तेजस्वी चिराग पासवान को ज्यादा से ज्यादा सीट देने की वजह से नाराज है। दूसरी बात कि एनडीए में ऐसे प्रयोग तमाम जो सर्वे है नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर छोड़ दे तो खास करके बीजेपी के जितने तमाम जो सर्वे हैं सब हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो जिनका नाम सर्वे में आया था उनको बेटिकट किया जा रहा है और बाहरी उम्मीदवारों को अलग अलग जगहों पर टिकट थमाया जा रहा है। और ये बात सिर्फ मगध के जिलों की नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में इस तरीके का हुआ है। जो जिताऊ और बड़े कैंडिडेट हैं उनको इग्नोर करके दूसरे कैंडिडेट को दिया जा रहा है। ये बीजेपी के जो भी नेता हैं, जो वहां के टिकटार्थी हैं, वो खुल्लम खुला आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता भी, संगठन के लोग भी मान रहे हैं कि ये टिकट में गड़बड़ हो रहा है। तो ये बात एनडीए फोल्ड को हमने आपको बता दिया। चिराग पासवान जो सीटें उनको 29 सीटें मिली है, वो अपना सब कुछ साफ कर चुके हैं, किसको कहाँ लड़ाएंगे वो। मांझी अभी कंफर्म नहीं किए हैं
वो उपापोम में है, उपेंद्र कुशवाहा अपना क्लियर कर दिए। अब महागठबंधन की बात हम करते हैं। महागठबंधन में हमने एक तेजस्वी के करीबी सोर्स और तेजस्वी संजय यादव के एक करीबी से हमने बात करने की कोशिश की, और नीतीश कुमार और तेजस्वी के जो है डील की बात हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये बकवास की बात है, ये हवाई बात है, मीडिया के द्वारा ये प्लांटेड खबर है। ऐसी कोई बात नहीं है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार गठबंधन करने जा रहे हैं। हमारा महागठबंधन पूरी तरह से तटस्थ है। लेकिन हमने जब सवाल किया कि कांग्रेस के नेता फिर तेजस्वी से क्यों बात नहीं कर रहे हैं, मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो अंदर उन्होंने इस बात को टालते हुए नजर आए। हालांकि हमारी जो जानकारी है, हमारे जो सोर्सेस हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं 73 सीटों पर कांग्रेस की तैयारी है, लेकिन 54 से 57 सीट आरजेडी देना चाहती है, लेकिन वो 73 पर लड़ना चाहते हैं। मुकेश सहनी भी ज़्यादा सीट डिमांड कर रहे हैं, 20 सीट डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनको भी 10 सीट तक जो देने की तैयारी है। तो ये इस तरह के पशुपति पारस के लिए कुछ छोड़ा जा रहा है, तो ये वहाँ पर है। लेकिन रात में लालू प्रसाद यादव ने कल सिंबल बांटना शुरू कर दिया था और कांग्रेस को मैसेज दे दिया था कि माले को मैसेज दे दिया था कि आप अपने हिसाब से अगर आप मनमर्जी करोगे तो नहीं चलेगा, यहाँ जो भी वोट है वो लालू प्रसाद यादव का वोट है, मेरे नाम का वोट है। जैसे उदाहरण के तौर पर लालू सबसे ज़्यादा नाराज हुए कि जगदीश शर्मा जो घोसी या जहानाबाद के जो बड़े नेता है, उनके बेटा राहुल को शामिल कराया गया था आरजेडी में। घोसी विधानसभा से राहुल को लड़ना है, लेकिन वहां पर माले जो है अपने विधायक को सिंबल दे दिया। इससे जगदीश शर्मा के बेटे की कैरियर फंसते हुए नजर आए। लालू इससे बहुत नाराज हैं। इसी तरीके से और कई सीटों पर हो रहा है। तो लालू प्रसाद यादव इससे नाराज होकर और उन्होंने संकेत दे दिया कि हम टिकट सिंबल बांटना शुरू कर दिए। इससे कांग्रेस भी असहज हो गई, इधर नीतीश नाराज हो गए। कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर आ चुकी है और कहा जा रहा है कि आज जो है घोषणा, औपचारिक ऐलान महागठबंधन का हो जाएगा। सब कुछ साफ है। अब आपके मन में आ रहा होगा बात कि जो एनडीए में बाहरी उम्मीदवारों को या इधर उधर की बातें हो रही है, बहुत सारे विधायकों को टिकट काटने की बात हो रही है, महागठबंधन में क्या हो रहा है। तो महागठबंधन से जो निचोड़ कर खबर आई है वो ये आई है कि पहले 20 विधायकों का टिकट कटना था, लेकिन अब जिन जगहों पर एनडीए बाहरी उम्मीदवार दे रहा है वहां पर जो है आरजेडी अपने पुराने उम्मीदवार को ही, विधायक को ही लड़ाएगा या उम्मीदवार को ही लड़ाएगा। यानी अब 7 से 8 ऐसे उम्मीदवार होंगे, विधायक होंगे या 10 मैक्सिमम होंगे जिनका टिकट कट सकता है, जिनका बिल्कुल जनता में विरोध है उनका कटेगा। बाकी सभी उम्मीदवारों को एकदम रिपीट किया जा रहा है ताकि एनडीए में जो भूचाल आया है, उम्मीदवारों को लेकर जो भूचाल आया है, उसका फायदा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भुना सके। और ये बात अब राहुल गांधी को भी समझाया गया है। तो लगभग महागठबंधन में जो पुराने लगभग चेहरे हैं सब रिपीट किए जाएंगे। जो पिछले बार चुनाव लड़े थे, 7 से 8 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।